कह रहा है कि इतना बहादुर हो, जब खैबर में उतरे तो यहूदी काम में, जब खंदक में आए तो मुशरिकीन फरार करें। ग्रामी अल्लाह का नुमाइंदा दलेर इतना होना चाहिए। देखें, जब अल्लाह कह रहा है ना असदुल्लाह, पेश करूं क्या? मुझे जितना टाइम दिया है मैं उतना ही उसमें पढ़ूंगा। अजान ग्रामी, मैं एक टीवी का प्रोग्राम देख रहा था, तो वहां पे ना वो एक आदमी कह रहा मैं शेर का शिकार करता हूँ, तो सारे क्रूज के साथ गया कि ये शेर मार लेता है, तो उसने गोली मारी शेर को, शेर गिर गया। तो सारा उसको कैमरा क्रू सब जो टीम थी उन्होंने कहा आगे क्यों नहीं जा रहे, तुमने शेर तो मार दिया। उसने कहा लिसन आई हंट, मुझे, मैं ना शेर का शिकार, मुझे पता है शेर का दिल कितना होता है, इसकी ताकत कितनी होती है। ये जो जख्मी पड़ा हुआ होता है ना, अगर ये करीब जाओ और मरा ना हो तो ये पहले से ज़्यादा खतरनाक होता है और एक थप्पड़ में गर्दन उतार देता है। तो इसलिए मुझे ज़रा पूरा यकीन करने दो कि मर भी गया, ये तसल्ली हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो सारे 40 अफराद क्रू ने, इतने लोग साथ ही शेर से इतना डर रहा, मैं शिकारी मैं हूँ, तुम हो। ऐसा नहीं ग्रामी तवज्जो, मैं सोचने ये लगा कि जंगल का शेर इतना रोक जो अल्लाह का शेर हो, पता नहीं बातें पहुंच रही नहीं पहुंच रही, जिसे अल्लाह ने कहा हो ये असदुल्लाहिल गालिब है, ये सारे शेरों पे गालिब है। ऐसा ग्रामी सोचिए वो कितने दलेर होंगे। मेरी बातें पहुंच रही हैं? ऐसा ग्रामी, अब हम कहते हैं कि भाई किरदार का पाक होना चाहिए, तो अल्लाह कहेगा इस्मत कुबरा का मालिक होना चाहिए। इस्मत यानी सिर्फ आम मासूम नहीं, इस्मत सुगरा नहीं, इस्मत कुबरा का मालिक हो, आखिरी इस्मत का दर्जा उसके पास हो, क्योंकि अल्लाह जब नुमाइंदा बनाता है तो 4-5 साल के लिए नहीं। अब मेरी बात पहुंच गई है। अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, थे नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं कोई आपको अगर पकड़ के पूछ रहे शिया तुम ये कहते हो अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवा अल्लाह के, अल्लाह माबूद है, था नहीं। तो आप कह सकते हैं हय्यो कय्यूम है, हमेशा जिंदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जुमा ये नहीं है मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। जो कहता है मोहम्मद मर गए उससे को कलमा पढ़ना छोड़ दे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो कह रहे हैं ना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नहीं तो आप कहते थे पता नहीं लोग हैं या नहीं, जिंदा हैं, आज हैं। तो जाने ग्रामी आप कह रहे हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, तो कोई कहे भाई 40 हिजरी में जनाब मौला कायनात की शहादत हो गई, तो तुम क्यों नहीं कहते काना अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली थे। लेकिन किसी ने आज तक नहीं कहा अलीयुन वलीयुल्लाह के साथ काना लगा दो, काना यानी ये उर्दू वाला काना नहीं, ये अरबी का काना नहीं, थे। जाने ग्रामी सब ने कहा अलीयुन, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सारी बातें, अलीयुन वलीयुल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, यानी जो जब पढ़े कहे अली आज भी अल्लाह के वली हैं। शहादत 40 हिजरी में हुई, 1445 खत्म हो रहा है, 1405 साल से ज्यादा हो गए शहादत को, लेकिन आप ये नहीं कहते थे हैं। जिसे अल्लाह वली बना दे वो वली रहता है, जिसे अल्लाह वकील बनाए वो वकील रहता है। पता नहीं मतलब है या नहीं। अब मेरी बात पहुंची है जाने ग्राम, हजरत मलकुल मौत अल्लाह के वकील हैं, अल्लाह ने नहीं हटा, अल्लाह जब वकालत से नहीं हटा रहा तो विलायत से कैसे हटाएगा। वकील बदला जा सकता है, वली नहीं, शरीयत का कानून है, वली वली ही रहता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो अल्लाह जब वकील भी बनाए तो ऐसे को चुनता है कि हटाना ना पड़े, तो वो कैसे किसी को विलायत दे सकता है जिसे विलायत से हटाना पड़े। एक दफा वली बना दे तो हमेशा के लिए वली है, अलीयुन वलीयुल्लाह। तब विलायत क्या है? विलायत है अथॉरिटी, अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे, विलायत है अथॉरिटी, या सादा उर्दू में कहे हाकिमियत। अब वो एक साहब पिछले दिनों पाकिस्तान में किसी ने भेजा, मैं देखता नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का, ये वो सब देखने का, ये चीज़ें मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ, बस पढ़ लेता हूँ सारी जलीली, ऑनलाइन पढ़ता रहता हूँ, लेकिन देखने का मौका नहीं मिलता। तो किसी ने मुझे भेजा कि कोई कह रहा है कि नहीं, अगर मन कुन तो मौला फहाद अली मौला, मौला से मुराद खलीफा है, तो क्या मतलब, क्या मतलब अल्लाह, अगर तुम खिलाफत साबित कर रहे हो उससे, तो जिस जिसका मैं खलीफा हूँ उसके अली खलीफा है, नहीं, जिस जिसका मैं हाकिम हूँ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। खलीफा के माना में नहीं है, हाकिम के माना में, जिस जिसका मैं मौला उस उसके अली मौला, जिस जिसका मैं हाकिम उस उसके अली हाकिम। अब हाकिम किसी भी सूरत में हो वो अली है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है।
इसलिए हम कहते हैं किसी और को अली के मुकाबले में हक ही नहीं है। एक जुमला कह के आगे बढ़ूंगा। जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी ने सवाल किया कि मौला आपकी दादी का महर कितना था? तो आपने फरमाया कि कौन सा महर? आपकी दादी जनाब सैयदा सलाम अलैहा का महर कितना था? तो मौला ने फरमाया कौन सा महर? कहा कितने महर हैं आपकी दादी के? मौला ने कहा 2, एक फर्शी है, दूसरा अर्शी है। फर्शी में है, एक अर्शी। फर्श पे रसूल खुदा ने कहा या अली महर में क्या देंगे? तो आपने फरमाया जनाब मौला का नाम मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक तलवार है, एक ज़िरा है और एक घोड़ा। अल्लाह इकबाल ने कहा ना, एक ज़िरा और एक हिसाम सामान है उस कि अली की कुल दौलत थी एक घोड़ा और एक तलवार। वो और होंगे जो दौलत जमा करके गनी बनते हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो सब लुटा के अमीर कहलाए वो अली। मेरी बातें पहुंच रही है जाने के नाम? जाने के दुनिया दौलत जोड़ने वाले और हैं। मौला कायनात कहा कि या रसूल ये 3 चीजें हैं, तो आपने, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं, तो आपने क्या फरमाया होगा कि या अली आपकी तलवार की इस्लाम को जरूरत है, घोड़े की आपको जरूरत है, जमाने आप सफर करते हैं, ज़िरा की ना आपको जरूरत है ना इस्लाम। पता नहीं लोग है या नहीं, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। ज़िरा पे वो पहनना जिसे, क्योंकि उसके मुकाबले का कोई आदमी को उसको डर हो, खौफ हो कि ये मुझसे लड़ लेगा। आपको जरूरत नहीं तो या अली अपनी ज़िरा बेच दीजिए, वही मेरी बेटी का महर। तो आपने सहाबी से कहा मेरी ज़िरा बेच दो, उन्होंने वहीं खड़े होकर मस्जिद में ऐलान किया अली इब्न अबी तालिब की ज़िरा है। एक सहाबी, क्योंकि ज़्यादातर सहाबा के पास पैसा पूछा नहीं था, तो एक सहाबी खड़े, उनका 500 चांदी के दिरहम दूंगा, 500 चांदी के, सोने के सिक्के नहीं, दीनार नहीं, दिरहम। 10 दिरहम का 1 दीनार होता था। तो कहा या अली ये 500 दिरहम दे रहे हैं, क्या दे दो? कहा या रसूल खुदा यही महर है। तो मौला ये है सफीनतुल बहार शेख अब्बास क़ुमी की, वहां से पेश कर रहा हूँ महर की बहस में। वो अलिफ बा की तरतीब में अहादीस को जमा किया उन्होंने, शेख अब्बास क़ुमी ने, अलिफ से लेके आदम से लेके मिसाल या तक। सुन रहे? तो उसी में फिर मीम की बहस में आती है बात महर। तो महर फातिमा, फिर महर की बहस सारी, फिर महर जनाब सैयदा, और वहाँ पे हदीस है छठे इमाम से ये पूछा कि मौला आपकी दादी का, तो आपने फरमाया कि मेरी दादी के 2 महर, एक फर्शी दूसरा अर्शी। का फर्श का महर है 500 दिरहम, का अर्श का महर, का अल्लाह ने कहा या अली क्या देंगे? फातिमा के महर में। का परवरदिगार तू जो फैसला करे, तू खालिक है, तू मालिक है, तू जो। का फिर जमीन का तीसरा हिस्सा फातिमा का, 1/3 ऑफ अर्थ इज इन द डायरी ऑफ फातिमा। जमीन का तीसरा हिस्सा महर फातिमा में। पता नहीं लोग हैं या नहीं? भाई जमीन के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की। पता नहीं लोग हैं या नहीं? ये तो साइंस ने बाद में दरियाफ्त किया है। तो अब वहां पे इमाम फरमाते हैं कहा कि जमीन का तीसरा हिस्सा दिया, फिर क्या जन्नत का इतना हिस्सा, इतना, क्या जिसे चाहे फातिमा जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। पता नहीं लोग हैं या नहीं? तो क्या जन्नत का इतना हिस्सा या अली क़सीमुल जन्नत वन्नार, रसूल खुदा ने फरमाया था ना कि अली जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करेंगे। तो महर जनाब सैयदा के अंदर जन्नत का एक हिस्सा गया, जहन्नम का हिस्सा, जमीन का तीसरा हिस्सा, 5वां और 4था हिस्सा, सारे हिस्से मौला ने बयान किए हैं। अब मौला फरमाते हैं जो भी जमीन पे चले और मेरे जद अली का बुग़्ज़ रखता हो तो वो गस्बी जगह पे चल रहा है। गस्बी यानी यूसर्प लैंड। पता नहीं लोग हैं या नहीं? गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। जो अली का बुग़्ज़ रखता हो उसकी नमाज भी कबूल नहीं। पहले मानो अली वली है, फिर आपके लिए पानी भी हलाल होगा, जमीन पे चलना भी मुबाह होगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है? ऐसा नहीं कि हर चीज गस्बी है, हर चीज इंसान की, जब तक कि अली की विलायत को ना। अब समझ में आई विलायत क्या है? इंसान कोई ओहदा नहीं ले सकता जब तक कि वली ऑथोराइज ना करे। पता नहीं लोग हैं या नहीं? अब आए जनाब सलमान फारसी, कहा मौला नाम लिए बगैर कि मुझे ओहदा दे रहे कि भी आप मदाइन के गवर्नर बन जाए। तो ये खलीफा ने उनसे कहा भी आप, तो मौला ने कहा कि कबूल कर लो, सलमान आप कबूल कर लीजिए और वहाँ जाइए मदाइन और आप तबलीग करें दीन की, रसूल खुदा की और हमारी विलायत की। ऐसा कि मौला इजाजत दें तो दूसरे की हुकूमत में भी ओहदा जायज है। पता नहीं लोग हैं या नहीं? कुछ लोग पहुंच गए हैं। किसी और की भी हुकूमत हो, अगर मौला ऑथोराइज करें तो जायज, और अगर मौला की हुकूमत में भी वो ऑथोराइज ना करें तो नाजायज। पता नहीं लोग हैं? मेरी बात पहुंच गई जाने की? मौला ने किसी को ऑथोराइज नहीं ना किया था, उसने कहा ठीक है ये मेरा। मौला ने कहा मैं ऑथोराइज नहीं कर रहा, मैंने तुझे माजूल कर दिया। मैं माजूल नहीं होता। जाने गिरामी आज तक इसलिए मुझसे कबूल नहीं करते, जो अली का हुक्म कबूल ना करे वो हमें कबूल ही नहीं। अब मेरी बात पहुंच रही है जाने गिरामी? विलायत क्या है मैं इंशाल्लाह कल गदीर को पेश करूंगा, लेकिन आज 5 मिनट और सहमत हूँ, 10 मिनट चलें बस, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अजान गिरामी बस 5 से 7 मिनट की सहमत दूंगा। विलायत ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी है, यानी जब तक के इमाम अथॉरिटी आपको ना दें आप कुछ नहीं कर सकते। अब इमाम ने कहा जब तक कि मेरे बेटे का ज़हूर नहीं होता, कोई भी किसी भी हुकूमत में ओहदा ले सकता है अगर अपनों के काम आए।
पता नहीं लोग हैं या नहीं। अपने काम आने के लिए ओहदा ना लेना, अपनों के काम आने के लिए। मेरी बात पता नहीं पहुंच रही है नहीं। अजान गिरामी आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, विलायत उनकी है। हमारे पूरी बहस है फिक़्ह में, शिया फिक़्ह में, ये पहाड़, इसका कोई मालिक नहीं है। पहाड़ों के वो मालिक नहीं होते, जंगलात के। तो मिसाल के तौर पर आपने ज़मीन खरीदी, जो ज़मीन आपकी वही है, जंगल आपका नहीं है। कहते दरियाओं पे किसी की हुकूमत नहीं, समंदरों पे हुकूमत नहीं, पहाड़ों पे नहीं, वादियों पे नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, इन जंगलात पे नहीं, सहराओं पे किसी की नहीं। कहा जो किसी की मिल्कियत नहीं, वो सब कुछ इमाम की है, वो जिसे चाहे बख्शे, जिससे चाहे। अज़ान गिरामी, जिस इमाम के पास ज़ाहिरी चीज़ों में इतनी विलायत हो, सोचिए उसकी बातिनी विलायत कैसी हो। मुझे नहीं मालूम लोग हैं या नहीं। अज़ान गिरामी, यहाँ तक कि हमारा हर काम ये दुनिया के अंदर, मैं एक बहुत बड़े आलिम दीन के पास हम लोग सब बैठे हुए थे, तो एक मौलाना ने कहा कि नहीं, लेकिन जानवरों को तो वो मुकल्लफ नहीं है, जानवरों को कोई वाजिब हराम तो नहीं है। सुन रहे लोग? 5 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं होगा। तो फरमा रहे जाने गिरामी, इसी मोहब्बत से सुनते रहेगा जिस मोहब्बत से आप लोग देख रहे हैं। जाने गिरामी, अब ये क्या है कि यानी जनाब मौलाए कायनाती, ये हम जो विलायत की बहस कर रहे हैं, इसको तो सुन लीजिएगा कि सारी की सारी कायनात के अंदर जो भी अथॉरिटी, जो विलायत है, वो मनसब मौलाए कायनात। तो हमें जो मिसाल दे रहा था कि बहुत बड़े आलिम से सवाल किया नजफ अशरफ में, कि भाई ये जानवर मुकल्लफ नहीं है, उनकी कोई शरी तकलीफ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई वाजिब नहीं, कोई हराम नहीं। सुन रहे हैं ना सब लोग? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उनके लिए कोई वाजिब हराम नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मौलाए कायनात ने तो यहां तक फरमाया कि अगर एक जानवर भी, परिंदा भी जिना कर ले तो अल्लाह उसके सारे परों को उखाड़ देता है, झड़ जाएंगे। अज़ान गिरामी, ये इंसान की तमाम जो ओहदे और ये मनसब, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब इंसान गुनाहों के अंदर हो। और अगर कोई अहले बैत के मुकाबले में आ जाए तो उसकी तमाम की तमाम इबादतें, उसके आमाल, उसके तमाम हब्त हो जाती हैं। जो है ना, हबतत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे। 2 लफ्ज़, एक है हब्त और एक है ज़ब्त। हुक्म कहते हैं हमने नोट ज़ब्त कर लिए। ज़ब्त करना और है, हब्त करना। अल्लाह अगर ज़ब्त कर लेना तो फिर ये उसकी अदालत के खिलाफ है। यानी इसका मतलब है कि इसकी अमल सही था, मैंने ज़ब्त कर लिया, लेकिन कहते नहीं, ज़ब्त नहीं किया, हब्त किया। अमल ही सही नहीं था जब तक कि अली की विलायत ना हो। तमाम अमाल इबादात की कबूलियत के लिए जो शर्त है वो है अली की विलायत। पता नहीं मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची? अगर अली की विलायत को ना मानता हो तो अमाल कबूल नहीं है, अमाल कबूल ही नहीं होते। वल्ला ये अदले इलाही के खिलाफ है कि अमाल कबूल हो रहे हैं और वो क्या कि नहीं, चलो भाई जाना में जाओ, मैं नहीं कबूल करता ना, कबूल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक आदमी बगैर वजू के नमाजें पढ़ता रहे सारी, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अगर कोई आदमी बगैर वजू के नमाज पढ़े, एक नहीं 100 नमाजें पढ़ ले, 5000 नमाजें पढ़ ले, 10,000 नमाजें पढ़े, इतनी नमाजें पढ़े बगैर वजू के, कोई नमाज कबूल क्यों? नमाजें सही पढ़ रहा है, तकबीरतुल इहराम सही है, नियत सही है, किबला रू खड़ा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, रुकू सही, सजदे सही, क़िराअत सही, लेकिन नमाज कबूल क्यों? क्योंकि शर्त कबूल नहीं है। शर्त है वुजू। अगर वुजू ना हो, शर्त ना हो, कंडीशन इंसान मुकम्मल ना करे तो इबादत कबूल नहीं होती। अली की विलायत इबादतों की कबूलियत की शर्त है। अब मेरी बात पहुंच गई जानेंगे? जब शर्त ही इंसान पूरी ना करे। किसी एक खातून से पूछा, मौलाना कभी तुम्हारे यतीम बच्चों को क्या हुआ, ये तुम्हारा शौहर मरा था, उसकी जायदाद थी, क्या वो सारी जायदाद जो है उनका जो दोस्त था वो उसके पास रह गए और उससे कहा था कि भाई जो तुम चाहो मेरे बच्चों को दे देना। तो उसने कुछ हिस्सा मेरे बच्चों को दे दिया, बाकी सारा उसने रख लिया। 80% उसके पास है, 20% मेरे बच्चों को दे दिया। मौलाना कहता था बुलाओ से, भाई इन लोगों की हुकूमत तो नहीं, मौला कायनात की हुकूमत। तो मौला कायनात ने कहा बुलाओ से। आया वो आदमी, मौलाना कहा भाई वो सारे पैसे जो तेरे पास आए वो किसके थे? कह लेंगे वो ये इन बच्चों के बाप के। कहता कहाँ है? कभी इनके बाप ने खुद ही मुझसे कहा था जो तू चाहे वो मेरे बच्चों को दे देना। तो मौलाना का फिर तो कहा मैंने उनको 5000 ये 6000 दिए थे, 1000 इन्हें दे दिया, 5000 मैंने रख ली, 1000 इनका, 5000 मेरे। मौलाना का लेकिन क्या कहा था इसके बाप ने, बच्चों के बाप ने? कहा जो तू चाहे। तो मौलाना का तू तो चाह रहा है 5000, पता नहीं लोग हैं या नहीं, तू चाह रहा है तो इनके बाप ने कहा तो जो तू चाहे वो इन्हें दे देना। अब बात पहुंच गई, अब पहुंच गए, जो तू चाहे वो इन्हें दे देना। तू चाह रहा है 5000 तो 5000 इन्हें दे। कहा यार लेकिन 5000 तो मैं ले चुका। कहा नहीं, क्योंकि वो तेरी चाहत है, वो इनका। गिरामी जो विलायत रखता है वो ऐसे फैसले करता है। अब मेरी बात पहुंच रही है? तो मौला कायनात ने बाकायदा कहा कि नहीं 1000 तेरा, 5000 इन बच्चों को दे। गिरामी तमाम मौला की जिंदगी के अंदर फैसले देख लीजिए। विलायत का मफहूम ये होता है कि इंसान जो विलायत रखता है कभी ऊंच नीच नहीं होती। कहीं ये नहीं होता कि इल्म के अंदर आ जाए कोई। तो मौला कायनात ने कहा ना सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जिसने जो पूछना पूछ लो। तो एक साहब ने जेब में कुछ हाथ डाल के निकाला, कहा यार बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है?
मौलाना का वही जो तूने भी जेब से निकाला। यानी इमाम वली उसे कहते हैं जो नीयतों और दिल की कैफियतों को पढ़ता हो। विलायत ये है अज़ान गिरामी, जिसे अल्लाह विलायत देता है। कभी बहुत से लोग बात का सवाल करते हैं कैसे हो सकता है हर चीज में तसर्रुफ का जिसे हक हो उसे वली कहते हैं। नहीं है लोग मिसाल के तौर पे पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ना, तो कहते हैं इसको मैं दे रहा हूँ, अपनी विलायत दे रहा हूँ कि ये मेरे के इस प्रॉपर्टी का पूरा होल सोल आदमी, इसके पास अथॉरिटी है। पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं ना, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उसके अंदर तसर्रुफ कर सकता है, जिसे अल्लाह ने वली बनाया हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ये कहे कि ये कायनात का वली है, उससे फिर तमाम अल्लाह की चीज़ों में तसर्रुफ का हक है। तसर्रुफ का हक है। मेरी बातें पहुंच रही हैं जाने की बस वक्त तमाम हो गया, मैं ज़्यादा वक्त लूँगा, मैंने तमाम किया, मुकम्मल किया। इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करें। मैं आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, विलायत अथॉरिटी का नाम है, और एक अथॉरिटी होती है ज़ाहिरी, एक होती है बातिनी। मौला के पास दोनों हैं। मैं पिछले हफ्ते मेरी बेटी की शादी थी, मैं अपनी बेटी के अक़्द का वली हूँ, मैंने खुद ही पढ़ा। विलायत होता है आदमी भाई इतनी ही है, ज़ाहिरी, बातिनी नहीं। पता नहीं लोग है या नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों की कैफियत होती है, जज्बाती हो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, मुझे बातिन पे विलायत नहीं है। पता नहीं लोग है या नहीं पहुंचा सका। मुझे जाहिर पे है, मैं गले लगा सकता हूं, मैं प्यार कर सकता हूं, मैं दिल की कैफियत बदल नहीं सकता। वली अल्लाह का वो होता है जो जाहिर पे भी वली हो, बातिन पे भी वली हो। अब मेरी बात पहुंची है जाने की रामी, ये मेरी बात पहुंच रही है जाने की रामी। ये हमें बारीकियां समझना है, जिसे अल्लाह वली बनाता है वो फिर हर चीज पे विलायत रखता है। ऐसा नहीं होता कि उसके पास तसर्रुफ का इख्तियार ना हो। अगर इख्तियार ही ना हो तो फिर अल्लाह ने उसको फिर मुख्तार कैसे बनाया है। जाने की रामी विलायत, बस आखिरी जुमला जो पेश कर रहा हूँ, अब ये विलायत क्या है कि हर चीज़ के अंदर, यहाँ तक चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के खादिम हैं मलाइका, फरिश्ते उनके खादिम हैं। ये आपने अभी मेरे बिरादर भी, इनकी आवाज़ मैंने शायद पहले नहीं सुनी, ये शायद मैंने सुनी हो, मुझे याद नहीं है। बहुत प्यारी आवाज़, इनकी अच्छी आवाज़ थी, और ये अच्छी आवाज़ बहुत बड़ी नेमत है। ये गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे, इन्होंने मौला के ज़िक्र के लिए इस्तेमाल किया, ये खुद एक बहुत बड़ी तौफीक है। तो अब वो कहते हैं जनाब मौला के ग़ुलाम हज़रत क़म्बर। अज़ान गिरामी कौन है हज़रत क़म्बर? मुख्तसर से तारीख़ पेश कर रहा हूँ, यानी उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं, मुझे मौला की विलायत को पेश करना है। हबशा के बादशाह का एक बेटा था और एक बेटी। बेटे का नाम था क़म्बर, बेटी का नाम था फ़िज़्ज़ा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। वो दोनों भाई बहन थे। कौन? हज़रत फ़िज़्ज़ा, हज़रत क़म्बर। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बादशाह के बेटा बेटी थे, यानी शहजादा और शहजादी। हज़रत क़म्बर ने सुना कि कोई आदमी है जिसने नबूवत का दावा किया, वो रसूल खुदा के मुकाबले के लिए आया और कहा कि उनका कोई भाई है जो हर आदमी से मुकाबला। हज़रत क़म्बर बड़े कद्दावर ताकतवर, आपने देखा अफ्रीकी ताकतवर होते हैं, जिस्म उनके मजबूत होते हैं। पता नहीं मैं अपने से बातें कर रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। हमारे लोग हैं एशियन वगैरह नॉर्मल होते हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोग बहुत लंबे ताकतवर होते हैं, लेकिन इनके आपने देखा ज़्यादातर लोग बहुत लंबे चौड़े ताकतवर होते हैं। हज़रत क़म्बर बहुत लंबे चौड़े, बहुत ताकतवर, पहलवान थे, जंगजू थे, तलवार अच्छी चलाते थे, नेज़ा अच्छा चलाते थे, बहुत ताकतवर थे। तो आए, उन्होंने कहा ये कैसा दावा, क्या, और उनका भाई है लड़ने के लिए मौला कहना से आए। जब आए तो आशिक हो गए। पता नहीं लोग है या नहीं। थे शहजादे, जब मौला पे ईमान लाए तो कहा शहजादा नहीं हूं, क्योंकि अब ईमान ले आया हूं तो गुलाम हूं। उनकी बहन ने कहा रसूल खुदा का ये भाई जिसका मेरा भाई गुलाम हुआ तो कोई बेटी भी तो होगी। रसूल खुदा ने कहा हाँ, नाम फातिमा। तो कहा उस फातिमा की मैं कनीज हूं। अब मेरी बात बहुत जाने का, शहजादा और शहजादी थे। जहां पे शहजादा होना कबूल ना हो, अज़ान गिरामी, एक होता है जाहिर और एक होता है बातिन। वो अली जो बातिन को देख के विलायत में ले ले, और फिर जनाब क़म्बर से कहे जाओ मैंने आज़ाद किया। कहा आपने आज़ाद किया, मैंने कसम खा लिया आपका दर नहीं छोड़ूंगा, अब आपके कदमों ही में रहूंगा। फिर अब मौला को इतनी मोहब्बत जनाब क़म्बर से थी, पहले उन्हें खाना खिलाते थे, बाद में खाते। जनाब सैयदा को जनाब फ़िज़्ज़ा से इतनी मोहब्बत थी कि कभी नहीं कहा मेरी खादिमा, यहां तक कि आपके बच्चे उन्हें खादिमा नहीं मां कहते थे। अज़ान गिरामी, जो कनीज़ों और गुलामों को इतना मकाम दे दे वो है आले मोहम्मद। अब मेरी बात पहुंची अज़ान गिरामी, कभी आले मोहम्मद ने नहीं कहा कनीज़ आओ, नहीं कहा आप हमारी माँ की खादिमा है। जो सैयदा की खिदमत करे फिर वो कनीज़ नहीं, वो भी मोहतरम है, उसका एहतराम वाजिब है। अज़ान गिरामी, आले मोहम्मद तो सिया फाम, अगर गुलाम व कनीज़ आ जाए तो उन्हें गुलाम व कनीज़ नहीं कहते। बेगाना आए तो उसे इतनी अजमत देते हैं। अरे इन्होंने हमें पाला है, आगोश में खिलाया है, जिसे हसनैन आगोश में पालने की वजह से कहें अम्मा, अल्लाह अकबर, सोचिए उनका मकाम क्या होगा। अज़ान गिरामी, आले मोहम्मद की विलायत है, ये सिर्फ ज़ाहिर पे नहीं है, बातिन पे भी है।
मैं तफसील में नहीं जा रहा, बस मैंने मुकम्मल किया। मैंने वादा किया था कि अपने वक्त के अंदर मैंने तो 5 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं। आए ज़रा हाथों को बुलंद कीजिएगा। ये हफ़्ता बल्कि पूरा हर जगह जहाँ जहाँ की जश्न हो रहे हैं, कल परसों में मीलाद है, इमाम नबी अलैहिस्सलाम की का मीलाद है, और ये बहुत खुशी का अय्याम है। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद का नाम ईद गदीर है। देखें, जब अभी आपने देखा ना, हाजी जब हज मुकम्मल हो जाता है तो ईद उल अज़हा करते हैं, जब रोज़े मुकम्मल होते हैं तो ईद उल फित्र करते हैं, और जब दीन मुकम्मल होता है तो गदीर, दीन के मुकम्मल होने पे ईद गदीर होती है। तो आज ईद गदीर मुबारक